हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी एंड सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी लर्न अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का लास्ट चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन चैप्टर्स की वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग एंड वीक फंडामेंटल्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो के बारे में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। तो लेट्स डाइव इनटू द 5th चैप्टर, फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी, कैश फ्लो। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी कैश की मूवमेंट एक कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल कैश ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली बताता है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है और किस तरह से वो कैश को मैनेज कर रही है। कैश फ्लो का एनालिसिस करके हम एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगा सकते हैं। पर कैश फ्लो इतना क्रूशियल क्यों है? कैश फ्लो एक कंपनी के ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी कंपनी के पास सफिशिएंट कैश फ्लो ना हो तो वो अपने डेली ऑपरेशंस को स्मूथली रन नहीं कर सकती और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी पैसा नहीं बचा सकती। इसलिए लोग कहते हैं कैश इज किंग। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो डिक्लाइन कर रहा है तो ये उस कंपनी की ग्रोथ के लिए फेटल हो सकता है। जब एक कंपनी का कैश फ्लो डिक्रीज होता जाता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ता है। अगर सिचुएशन और भी सीरियस हो जाए तो कंपनी बैंकरप्सी तक जा सकती है। हमने एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। कंपनीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट में हाईलाइटेड होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी के कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को हाईलाइट करता है। ये स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए इन तीनों सेक्शंस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। ये सेक्शन कंपनी के मेन बिजनेस एक्टिविटीज से आने वाले कैश फ्लोज को शो करता है, जैसे कि सेल से आया कैश या सैलरी और रेंट के पेमेंट्स। सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये सेक्शन कंपनी के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैश फ्लोज को दिखाता है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट या उन एसेट्स को सेल करके आया कैश। थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सेक्शन कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आने वाले कैश फ्लोज को शो करता है, जैसे कि शेयर्स इशू करके आया कैश या लोन से आया कैश। एंड दिस इज इट। कांग्रेचुलेशंस, आपने फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। From basics of fundamental analysis to profit and loss assessment, we have covered a lot in this course. Description में mentioned link से IND Money ऐप पर जाकर आप इस कोर्स की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको IND Money ऐप डाउनलोड करना है और IND Learn पर जाकर फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। And if you want to learn more of such financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. We'll see you in the next course, Basics of ETFs.